स्किबिडी टॉयलेट के मल्टीवर्स में एक जंग छिड़ने वाली है। एक ऐसी जंग जिसकी शुरुआत तो हो चुकी है, पर अंत का पता बस एक ही टाइटन को मालूम है। नहीं, हम टाइटन क्लॉकमैन की बात नहीं कर रहे हैं। टाइटन क्लॉकमैन की भविष्य देखने या समय पर नियंत्रण करने की ताकत तो उस विनाशकारी टाइटन की महज 1% ही है, क्योंकि ये वो टाइटन है जो वक्त का आरंभ भी है और अंत भी। क्रोनोवर्स में रहने वाला ये शिकारी कोई और नहीं बल्कि सिनिस्टर टाइटन है, जिसने अपनी पहली झलक भले ही एपिसोड 41 में दिखाई हो, पर एपिसोड 42 में हमें पता चला कि टाइटन क्लॉकमैन को इसने इतनी आसानी से अपने छलावे में फंसा लिया कि टाइटन क्लॉकमैन कुछ समझ भी ना पाया। इसलिए पूरे मल्टीवर्स का शिकारी अगर इस यूनिवर्स के सबसे शक्तिशाली टाइटन ट्राई टाइटन से भिड़ जाए, तो क्या ट्राई टाइटन खुद को संभाल पाएगा, या मल्टी टाइटन की शक्तियों वाला ट्राई टाइटन के आगे सिनिस्टर को भी अपने घुटने टेकने होंगे? जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। स्किबिडी टॉयलेट मल्टीवर्स के द स्किबिडी वॉर के एपिसोड 55 में एक ऐसे टाइटन की एंट्री हुई जिसने पूरे मल्टीवर्स में खलबली मचाकर रख दी, क्योंकि सभी इस टाइटन की तुलना किसी स्पीकर मैन, कैमरामैन या टीवी मैन से नहीं बल्कि सर्वशक्तिशाली टाइटन क्लॉकमैन से करने लगे। यहाँ तक कि इस टाइटन के इनिशियल स्टेज में ही इसमें इतनी ताकत थी कि ये टाइटन क्लॉकमैन को भले ही ना हरा सके, पर उसे कड़ी टक्कर देने की क्षमता जरूर रखता था। पर वक्त के साथ इस टाइटन में अपग्रेड हुए और अब ये फाइनल फॉर्म में आ चुका है, और ये टाइटन कोई और नहीं बल्कि कई टाइटन के मिश्रण से बना ट्राई टाइटन है। वैसे इसे ट्राई टाइटन भले ही कहा गया है, पर ये एक कोलोसल ट्राइडियन है जिसके निर्माण के पीछे टाइटन कैमरामैन, टाइटन स्पीकर मैन, टाइटन टीवी मैन तथा कंप्यूटर मैन का भी फ्यूजन शामिल है। इसलिए ये न सिर्फ उन सभी की शक्तियों को पोजेस करता है, बल्कि इस 185 मीटर भीमकाय टाइटन की ताकत तो उन सभी के मुकाबले में काफी ज्यादा होने के साथ साथ इसमें अपनी यूनिक एबिलिटीज भी पाई जाती है। दिखने में ट्राई टाइटन किसी विशाल आकार का एक खूंखार किलिंग मशीन लगता है, जिसके पास कई हथियार और अनोखे एबिलिटीज हैं। इसके शरीर पर कई स्पीकर्स लगे हुए हैं, इसके कंधों पर 2 लेजर कैमरास लगे हुए हैं और इसके सीने पर एक विशाल टीवी स्क्रीन लगी हुई है। वैसे शुरुआत में इसे डार्क पर्पल रंग का टाइटन बनाया गया था, पर अपग्रेड होने के साथ साथ इसमें कलर में बदलाव देखने को मिल रहे हैं, और सबसे खास इसके हाथों को देखें तो ये कोई मैकेनिकल पार्ट ना होकर किसी अलौकिक शक्तियों वाला कोई हथियार लगता है। इसके पीठ पर एक जोड़ी विंग्स भी लगे हैं, जो बेशक इसे सुपरसोनिक जितनी फ्लाइंग स्पीड देती है। अलायंस द्वारा कंट्रोल्ड ये ट्राइडियन का बस एक ही मकसद होता है, दुश्मनों को नीस्त तो नाबूद कर देना। इसलिए ये बैटल में ज्यादा दिमाग नहीं लगाता। इसे युद्ध लड़ने के लिए किसी रणनीति की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसे कोई एक खरोंच तक नहीं दे सकता, और उसके पीछे की वजह है इसकी हैरान कर देने वाली एबिलिटीज। इसलिए बात करें इसकी स्ट्रेंथ की, तो 185 मीटर का ये जायंट काफी सरलता से भारी ऑब्जेक्ट्स को उठाकर मीलों दूर फेंक सकता है। यहाँ तक कि इसने जी टॉयलेट को अपने एक हाथ से ही उठाकर जमीन में ऐसे पटक दिया मानो वो कोई नन्हा सा खिलौना हो। और इसकी स्ट्रेंथ तो देख सभी तब चौंक गए जब इसने टॉयलेट एम्परर को भी लोहे के चने चबवा दिए, जबकि टॉयलेट एम्परर में इतनी ताकत होती है जो पल भर में गगनचुंबी इमारत को चूर चूर कर सकता है। शक्तिशाली होने के साथ साथ ट्राई टाइटन की ड्यूरेबिलिटी कैटास्ट्रोफिक लेवल की होती है, यानी ये उस हमले को भी झेल सकता है जो हमला धरती को भी नष्ट करने जितनी ताकत रखता हो। इसका बल्कि शरीर और इसकी आर्मर होने की वजह से इसने काफी आसानी से बड़े विस्फोटों का सामना किया है। यहाँ तक कि जी टॉयलेट की लगातार लेजर हमले भी इसे एक निशान तक नहीं दे पा रहे थे, जबकि इन्हीं लेजर्स ने टाइटन टीवी मैन को एक ही वार में घायल कर दिया था। और तो और जिस टॉयलेट एम्परर ने अपने एक ही वार से टाइटन स्पीकर मैन को नष्ट कर दिया था, वो एम्परर टॉयलेट भी ट्राई टाइटन का बाल भी बांका नहीं कर पा रहा था। ड्यूरेबिलिटी के अलावा इसकी अटैकिंग फीचर भी काफी बेहतरीन होती है, क्योंकि इसके पास है पैरासाइट शोल्डर माउंटेड कैमरास ब्लास्टर, जो शुरुआत में कैमरामैन के प्रोटोटाइप के रूप में बनाया गया था, पर बाद में ये हथियार ट्राई टाइटन को मिला। इन ब्लास्टर में से काफी गर्म प्लाज्मा बीम निकलती है, जो अपने सामने आने वाली किसी भी चीजों को पल भर में नष्ट कर सकती है। और इस बीम की पावर बढ़ाने के लिए इन ब्लास्टर्स पर लेंसेज भी लगाए गए हैं, ताकि ये और भी घातक बन जाए। अब ट्राई टाइटन के पूरे शरीर पर ही स्पीकर्स लगे हुए हैं, जिस वजह से इससे निकलने वाली साउंड वेव्स डेडली वेव्स कहलाती है,
क्योंकि ये वेब्स ओपोनेंट के शरीर में मौजूद हर एक सेल लेवल पर भी तबाही मचा सकता है और इसके सीने में लगी ह्यूज टीवी स्क्रीन से मॉन्स्ट्रस अमाउंट में रेडिएशन का बौछार होता है और जब ये अपने स्पीकर के साथ अपने टीवी स्क्रीन से भी हमला करे तब तो ये साक्षात मौत बन जाता है। एपिसोड 59 को अगर देखें तो हम जान पाते हैं कि इसमें टेलीपोर्टेशन की भी एबिलिटी पाई जाती है। इसके अलावा इसकी फाइटिंग स्किल की जितनी तारीफ की जाए कम होगी और जब ये अपना ट्राई ड्रोन डिप्लॉय करता है तब ये एक ही वार में मल्टीपल टारगेट को नष्ट कर सकता है। और बस यही इसकी शक्तियों का अंत नहीं है, ऐसे कई खूबियां इसके पास पाई जाती है। लेकिन उससे पहले बात करें सिनिस्टर टाइटन की। आपने स्किबिडी यूनिवर्स को तो जान ही लिया, पर आप क्रोनोवर्स को पहली बार सुनने जा रहे होंगे। ये ऐसा यूनिवर्स है जहां सभी वक्त पर काबू पा सकते हैं और उस यूनिवर्स का गॉड है सिनिस्टर क्लॉकमैन, जिसे आप इस मल्टीवर्स का सबसे पहला क्लॉकमैन भी कह सकते हैं। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई ये अभी भी रहस्य है, पर ये कितना विशाल है ये टाइटन क्लॉकमैन ने देख ही लिया। पूरे स्किबिडी यूनिवर्स में इस जैसा विशाल और ताकतवर टाइटन शायद ही कोई दूसरा हो, क्योंकि करीब 300 मीटर की ऊंचाई वाला ये टाइटन सिर्फ दिखने में तो काफी हद तक टाइटन क्लॉकमैन के समान है, पर टाइटन क्लॉकमैन जब अपग्रेडेशन की अपनी आखिरी लिमिट तक पहुंच जाए तब जाकर शायद ये उस जितना काबिल बन पाएगा। वैसे सिनिस्टर क्लॉकमैन बिना किसी अपग्रेड का गॉड है। इसके सिर और सीने पर ब्लैक होल मौजूद है जिसके जरिए ये कुछ भी निगल सकता है। इसके पीठ में घड़ी की 5 सुइयां समाहित है, साथ ही इसके पीठ में एक घड़ी भी है। इसके बाएं हाथ में धारदार पंजे हैं और इसका दाहिना हाथ मानो अदृश्य है, जिससे अलौकिक ऊर्जा का लगातार बहाव होता रहता है। अब ऐसे बनावट वाले टाइटन ने जब खुद अपने मुंह से कहा है कि मैं अनेकों ब्रह्मांड में गया हूं और सैकड़ों टाइटन्स को नाश्ता बना चुका हूं, तो इसके बात पर यकीन किया भी जा सकता है, क्योंकि इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज भी कमाल की है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट में इससे मुकाबला करने की गुस्ताखी स्किबिडी यूनिवर्स में कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि इस जैसा विशाल और ताकतवर शायद कोई नहीं है। यहाँ तक कि ये एक साथ कई टाइटन्स का खात्मा कर सकता है, वो भी बिना कोई स्पेशल एबिलिटी यूज किए। और बात जब हो स्पेशल एबिलिटी की, तो इसके पास है टाइम स्लैशिंग ब्लेड, जो कि ये अपने इनविजिबल हैंड से टाइम क्यूब के रूप में लाता है और उस क्यूब से वक्त के नुकीले तलवार को अपने शरीर का एक हिस्सा बना लेता है। और इसके इस टाइम ब्लेड की ताकत क्या होगी आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। बाकी दूसरे क्लॉकमैन के भांति ये टाइम को मैनिपुलेट करने के साथ साथ टाइम इल्यूजन, टाइम रिवर्सल, होलोग्राफिक शील्ड, माइंड मैनिपुलेशन, फ्यूचर साइट, टाइम फ्रीजिंग तथा टाइम एक्सेलरेटर जैसी क्षमताओं का भी मालिक है, वो भी बाकियों से कई गुना बेहतर। इसका एब्सोल्यूट टाइम स्टॉप की ताकत तो आपने देख ही लिया होगा, जहां ये न सिर्फ पृथ्वी बल्कि पूरे गैलेक्सी के वक्त को थाम देता है। और इस स्तर की ताकत तो हमें पहली बार स्किबिडी यूनिवर्स में दिखाया जा रहा है, पर इसकी एबिलिटी यहीं समाप्त नहीं होती, ये तो आत्माओं को भी निगल सकता है। ऐसे में अलायंस हो या टॉयलेट्स, इसके आगे कोई भी टिक नहीं पाएगा। और सबसे अजीब बात, एक तो इसकी भूख जो कभी नहीं मिटती, और दूसरा जैसे जैसे ये औरों को निगलता जाता है इसकी ताकत बढ़ती जाती है। ऐसे में इसके सामने आने की गुस्ताखी कोई क्या ही करेगा। लेकिन अगर वो गुस्ताखी ट्राई टाइटन से हो जाए तो इसके परिणाम किसी न किसी को डराने वाले हैं, क्योंकि जहां पहले आकार के मामले में ट्राई टाइटन को सबसे विशाल टाइटन माना जा रहा था, वहीं अब हम 300 मीटर जितने विशाल टाइटन को पहली बार देख रहे हैं, जो ट्राई टाइटन के मुकाबले में काफी विशाल है। इसलिए अब आकार की बाजी तो सिनिस्टर टाइटन मार जाता है, पर आकार के अलावा स्ट्रेंथ की भी बात कर लें तो सिनिस्टर टाइटन इतना शक्तिशाली है कि इसने शक्तिशाली टाइटन क्लॉकमैन की भी तलवार ऐसे काट दी मानो ये कोई मामूली सा हथियार था। और क्लॉकमैन को भी इसे हराने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। इंटेलिजेंस के मामले में भी क्रोनोवर्स का सम्राट सिनिस्टर टाइटन का कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि पहले ये इल्यूजन क्रिएट करके टाइटन क्लॉकमैन की ताकत को जांचता है और उसके हाथों खुद को मरवाने का स्वांग रचता है। Infinite boost. Taste the holy sword. और क्लॉकमैन जब खुश होता है कि उसने सिनिस्टर टाइटन को मार दिया, तभी ये उसका भ्रम तोड़कर उसे पल भर में हरा देता है और उसे ये भी कहता है कि मुझे हराया जा सकता है।
लेकिन मैं हर वो संभावनाएं देख सकता हूँ कि मुझे कोई कैसे हराएगा और मैं उससे कैसे बच सकूं, क्योंकि ये तुच्छ सा वक्त मेरा गुलाम है। इसलिए बात चाहे स्ट्रेंथ की हो, इंटेलिजेंस की हो या स्पेशल फीचर्स की हो, इसमें सिनिस्टर का मुकाबला ट्राई टाइटन नहीं कर सकता। हालांकि ट्राई टाइटन की स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस काफी अच्छी है, पर जब वक्त ही इसका साथ ना दे तो स्पीड कहाँ काम आएगी। इसलिए इस बैटल का विनर बेशक सिनिस्टर टाइटन है। खैर, इस पर आपकी राय अलग हो सकती है, जिसे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।